चलो, ये बीम का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? डिजाइन लैटरली रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड बोला या फिर लैटरली सपोर्टेड बोला, बात एक ही है, याद रखना। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन कितना मोहित? 6.3 मीटर। वर्किंग यूडीएल दिया है, वर्किंग यूडीएल मतलब डब्लू दिया है 20 kN/मीटर। फैक्टर निकालो, 20 × 1.5 कितना देगा? 30। साथ में दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड कैपिटल डब्लू कितना है? 40। उसको फैक्टर्ड में कन्वर्ट करो, 40 × 1.5 कर दो, कितना होगा? ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये अपना डेटा आ गया। एफ वाई लेंगे हम लोग 250 N/mm² का। अल्टीमेट स्ट्रेस लेंगे 410 N/mm² का। ठीक है, चलो इसका मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल कितने का रहा बेटा? 30 का यूडीएल है फैक्टर्ड में। और पॉइंट लोड कितने है? 60 के पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड आ रहा है 1/3 स्पैन पे, बराबर। टोटल स्पैन कितना है? 6.3 मीटर है। बताओ मोहित, पहला स्टेप क्या था? फैक्टर लोड फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ना। बिल्डिंग। पहले तो बीम कैरिंग यूडीएल है, यूडीएल की वजह से मोमेंट का फॉर्मूला आता है WU L² / 8। और जब दो पॉइंट लोड होते हैं 1/3 स्पैन पे, तो फॉर्मूले में एडिशन कर देना, WU ये पॉइंट लोड और W है, इंटू L/3। चलो पुटअप कर लो। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आप लोग के लिए कि अगर दो पॉइंट लोड होते हैं, मान लो कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? WL/3 होता है। चलो पुट करो। ये 30 का यूडीएल है, 6.3 का स्क्वायर बाय 8, पॉइंट लोड है 60 का, इंटू 6.3/3। आंसर निकाल लो। 274.83। 274.83। 83। मुझे क्रॉस चेक करो, बराबर क्या? क्रॉस चेक कर लो बस एक बार। सर 148.83 आ रहा ना। नहीं अच्छा नहीं, 140 नहीं आएगा। बराबर है सर। बराबर है, ठीक है चलो। सेकंड स्टेप क्या था? फैक्टर्ड शियर फोर्स, बराबर। देखो यूडीएल की वजह से फैक्टर्ड शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या था? वैसे ही बताओ आप। यूडीएल की वजह से सर WU L/2। L/2, ये है ड्यू टू यूडीएल। यहाँ लिखा WU L/2 प्लस प्लस। अभी यहाँ पे दो पॉइंट लोड एक्स्ट्रा वाले, कैपिटल डब्ल्यू ये है 1/3 स्पैन पे। बेटा बीम सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है बताओ? सेकंड वाले जो बीम है, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? लोड डब्ल्यू सेम है, L/3 सब सेम है, ये सिमेट्रिकल होगी। तो इसमें हाँ शेयर फोर्स निकलेगा W और W, इसका आधा। टोटल है 2W, उसका आधा ओनली W, है ना? देखो ना, अगर मैं इसका रिएक्शन निकालूं, ये भी आएगा W, ये भी आएगा W। तो जितना रिएक्शन होता है उतना ही शेयर फोर्स होता है वाले केस में। तो शेयर फोर्स क्या बनेगा इसमें? ड्यू टू 2 पॉइंट लोड, वो बनेगा WU। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। WU कितना है? 30 × 6.3 का आधा। और पॉइंट लोड कितना है? 60 का है। निकाल लो VU। 154.5।
किलो न्यूटन। ये आप नोट कर लो। सर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो हो गया। तीसरा स्टेप बताओ। सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए हम लोग निकालते हैं प्लास्टिक मॉडुलस, जेडपी निकालते हैं। अरे मोहित, क्या था? एम यू बाय एफ वाई बाय गामा एम नॉट। एम यू कितना बेटा? 274.83। इसको लेना 10⁶ में न्यूटन एम में लेना इसको। एफ वाई है 250 डिवाइडेड बाय 1.1। निकालो बड़ा आंसर कितना जेडपी रिक्वायर्ड का। 1209.25 into 10⁻³ कितना बोले? 1209.25 पॉइंट 10.3 yes sir mm क्यूब में, मतलब 1209.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया जेडपी रिक्वायर्ड। done sir डन। अभी चूज करेंगे ISLB सीरीज का बीम। ऐसा चूज करना क्या बोलते हैं, आई सेक्शन जिसका जेडपी इससे बड़ा हो। पेज नंबर मैंने क्या बताया था आप लोग को आईएस कोड का? 1 1। बता दो 132। 38 138 ठीक है, ISLB सीरीज का ऐसा वो देखना, आई सेक्शन जिसका इससे बड़ा हो जेडपी। कहाँ गया? देखो, ये है ISMB। जैसे मान लो ISLB 600 है। ISLB 600 कितना है? बहुत ज्यादा है, 2798 है। वो उसको छोड़ दो। ISLB 400 देखो, 400 या 500 चेक करो एक बार, 500। बताओ तुम वो कितना रहा तुम्हारे से चेक करके। 95.50 19 है ना? नहीं सर 95 हुए सिर्फ 95 कहाँ है बेटा? जेडपी देखो, बोला जेडपी देखो, ये जेडपी है, ये प्लास्टिक मॉडल है। हाँ सर सॉरी तो तुमको चेक करना ISLB में किसका जेडपी 1200 कितना अपना, 1209 से ऊपर चाहिए अपने को, ठीक है? तो ISLB 500 तो बहुत बड़ा, देखो कितना दिख रहा, 177 दिख रहा। ये बहुत ही बड़ा हो गया। और चेक करो ISLB 450 चेक करो। हाँ ये चेक करो कितना है बेटा। 1742.7 मेरा बेटा 414 से दिख रहा ना मेरे को, तो जेडपी उसका मिला। अभी एक बार ISLB 400 भी चेक कर लो। ये 1099 है। ये लेके ले सकते क्या अपन? 1099 तो कम हो जाएगा ना। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे? ISLB 400 का जेडपी 1099 है। ये नहीं चलेगा आप लोगों को। ISLB 450 कितना है? 1409.35 1401 ये चूज कर लो। समझा मोहित? कितना 14 उसका है जेडपी, 1409.35। बेटा वैसे ही वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, देखो। हाँ सर।
उसको मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 mm पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये जो ZP है, ये ZP रिक्वायर्ड से बड़ा है। अपना रिक्वायर्ड क्या था, 1209 था ना। यहाँ ओके बोल देना, यहाँ पे ओके बोल देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सेक्शन चूज कर लिया मोरे। अब एक काम करो, इसका ओवरऑल डेप्थ निकालो। विड्थ ऑफ फ्लैंज बताओ, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, और रूट रेडियस, IXX, और क्या लगता। चलो ISLB 450 है। ओवरऑल डेप्थ है 450 का। मोहित विड्थ ऑफ फ्लैंज बताओ कितना। 170 के चेक करो। थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकालो। 13.4। वेब थिकनेस कितना है, 8.6 है। IS कोड से मोहित R1 और IXX निकालो बड़ा, मेरा एक मिनट में। नहीं, आपका लोग आएगा बेटा। रूट रेडियस कितना है उसका, 60। 15 है। 16 है सर। 16। और IXX बताओ, IXX बताओ। 27,536.1। 27536 हाँ सर। पॉइंट 1। सेंटीमीटर पावर 4 है वो। 10 पावर 4 mm पावर 4 है ना। अब यस सर। निकालो बी। बी क्या था, BF का हाफ था ना, याद है सेक्शन क्लासिफाई करता है। हाँ सर। बी बनता है BF का आधा। चलो मोहित BF का हाफ करो। 170 का हाफ कितना देगा, 85। 85। अभी छोटा डी निकालो। स्मॉल डी आता तुमको निकालना सिखा था मैंने। जैसे I सेक्शन है, ये ओवरऑल डेप्थ है, ये R1 है, ये R1 है, ये स्मॉल डी है। स्मॉल डी का था H-2 टाइम्स R1 -2 TF। कैसा हो जाएगा, H कितना है 450 -2, R1 है 16, फ्लैंज थिकनेस कितना है 13.4 है। निकाल लो स्मॉल डी। 391.2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ मोहित? नो सर। ठीक है। हम्म। अब आएगा चौथा स्टेप, सेक्शन को क्लासिफाई करेंगे। बोलो पहला क्या था, B/TF का रेशो। बी कितना है अपना 85। फ्लैंज थिकनेस कितना है बेटा 13.4। निकल वाला रेशो कितना रहे, 21.2। ये दूसरा है D/TW। TW कितना है 8.6। दोनों आंसर बताओ कितना रहे।
6.34. 6.34 याद है क्या? ये टेबल नंबर 2 है IS 800 का। ये 9.4 से छोटा ना मोहित, Yes, sir. प्लास्टिक बोल देंगे इसको। और ये निकालो D/TW। 45.48. ये छोटा है 84 एप्सिलॉन से। Yes, sir. क्या बैठेगा ये? Plastic. प्लास्टिक। दोनों से प्लास्टिक आ रहा, मतलब ISLB 450 क्या है? इज अ Plastic section. प्लास्टिक सेक्शन। ठीक है, पलटाऊ। Yes, sir. पांचवा स्टेप, चेक फॉर शियर, याद है? हाँ सर। चेक फॉर शियर, शियर कैपेसिटी का फॉर्मूला VD क्या था? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी। AV/√3 गामा एम नॉट। AV होता है छोटा D/TW FY/√3 गामा एम नॉट। पुट करो बेटा। D कितना है? 391.2 इंटू DW कितना है? 8.6। 250/√3 1.1। यहाँ से VD निकाल लो। मतदान 441. कितना? 441. 441.45. 10 पावर 3 को किलो न्यूटन लिख रहा हूँ, चलेगा? Yes. अभी इसका 60% ले लो, 0.6 VD करो। 264.87. अभी VU और 0.6 VD को कंपेयर करो, कौन छोटा है कौन बड़ा बताओ। VU है तुम्हारा कितना? 154 है, और 0.6 VD से बड़ा रहा। हाँ सर। क्या बोलेंगे इसको? स्मॉल सेक्शन. स्मॉल स्मॉल शेयर बोल। शेयर. और वो सेफ है, ठीक है। यस सर. नेक्स्ट स्टेप क्या था? चेक फॉर बेंडिंग. बेंडिंग। बेटा इसका क्लॉज नंबर डाल देना आप लोग, मैं आपको बताता था। क्लॉज नंबर आप डाल देना, ठीक है। पेज नंबर बता दो मोहित। सर इसका या हाँ, पेज नंबर 59 था ना मेरे ख्याल से। पता नहीं सर, वो क्लॉज नंबर ही लिखा है. चलो ठीक है, क्लॉज नंबर लिखा है, काफी है, चल जाएगा। पेज नंबर नहीं लगा तो चलता। चेक फॉर बेंडिंग। बेंडिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला MD क्या था? बीटा B ZP FY/गामा M0। यहाँ पर भी क्लॉज नंबर डाल देना, ठीक है। बीटा B की वैल्यू प्लास्टिक के लिए कितनी होती है चेक करो, बता दो ना आप सबको। प्लास्टिक सेक्शन के लिए बीटा B की वैल्यू क्या होती? 1. 1 थी। ZP कितना है जो आपने चूज किया अभी? 1401 है मोहित। यस सर. बताओ। थ्री हंड्रेड एंड 18.48 इंटू 10 to the power 6. 10 की पावर 18. 6 18. तो हाँ 18. 18. हाँ, इसको मैं 10 की पावर 6 को हटा के किलो न्यूटन मीटर लिख रहा हूँ। चेक करो यस. MD और MU कौन बड़ा है इनमें से? MD है 318, MU कितना है? 274 है। तो MD बड़ा रहा, सेफ हो जाना। नोट करो।
हो गया सर रोज। सातवां स्टेप क्या था? चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्चुअल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था? पहले यूडीएल वाला, आज मैंने तुमको मॉर्निंग बताया था, यूडीएल वाला क्या था फॉर्मूला? 5/384 384। WL की पावर 4/EIXX, याद है? यस सर। अभी तुम्हारे पास एडिशनल 2 पॉइंट लोड अभी, है ना? तो उसकी वजह से फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। वो होता है 23/648 WL³/EI। ये बस तुम एक्स्ट्रा का याद रखना। ड्यू टू 2 पॉइंट लोड, कहां पर? एट 1/3 स्पैन पॉइंट, ठीक है। चलो एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकाल लो। 5/384, स्मॉल डब्ल्यू कितना बेटा? ये वर्किंग यूडीएल है बेटा, यूडीएल है वर्किंग वाला। वर्किंग यूडीएल कितना मोहित? 13, 13 20 ना, 20। और पॉइंट लोड 40 का है। 20 और 40। तो यहाँ पे लेंगे 20। लेंथ है 6.3 मीटर, मतलब 6300 देगा। पावर 4, ई है 2 10⁵। आई कितना बेटा? आई कितना? 27536.1। यस सर। 10⁴ प्लस, सुनो, यूडीएल को ना जैसे किलो न्यूटन पर मीटर में था ना मोहित, तो इसको न्यूटन पर मिलीमीटर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि किलो का 10⁻3, मीटर का 10⁻3 कट जाएगा, तो न्यूटन पर मिलीमीटर हो जाएगा। यस सर। तो 20 यूडीएल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। पॉइंट लोड कितने का? 40 का ना, वो ओनली किलो न्यूटन है, मतलब 40 × 10⁻³ हो जाएगा। और लेंथ कितना है? 6300 का होल क्यूब, 2 10⁵ इंटू 27536.1 10⁴। यहां से अपना एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकालो। दस 13.89। सब लेके आते छोटे बच्चों को। कितना? 13 13 0 पॉइंट 89। दोनों को ऐड किया बेटा। हाँ सर। ठीक है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकल गया। अब निकालना है परमिसिबल। परमिसिबल होता है L/300, तो 6300/300 करो, ये आएगा 21 मिलीमीटर। यस सर। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन परमिसिबल से छोटा रहा, सेफ बोल दो उसको, ठीक है। आखिरी स्टेप बताओ, चेक फॉर। वेब बकलिंग।
वेब बकलिंग। वेब बकलिंग में अपने को क्या निकालना पड़ता है? पॉइंट लैम्डा एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम ना, हाँ सर। 0.7 डी बाय आर मिनिमम था टी डब्ल्यू बाय √12। डी कितना बेटा? 391.2 है। वेब थिकनेस है 8.6 बाय √12। आंसर निकालो पहले इसका। 110.30। 110.30। ये 110 के नजदीक में ना, यस सर। इज नियर टू 110। तो आप क्या करो, लैम्डा 110 पे ही एफसीडी निकाल लो। पेज नंबर 40 क्या था? पेज नंबर याद होगा बेटा? 42। 42। हाँ, 110 पे ही निकाल लो। 250 पे 94.6। 94.6। हाँ, एफसीडी का वैल्यू होगा 94.6 बराबर। यस सर। अब क्या बचा? अब वो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको। हम्म। ये अपना सपोर्ट है, ये बेयरिंग प्लेट है। ये प्लेट का साइज 150 रखना मिनिमम। ठीक है। ओवरऑल डेप्थ कितना है? 450 है। उसका हाफ करो, 450 का हाफ करो। 225। 225। इसका क्रिटिकल सेक्शन 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। ये 150 है, ये 225 है, ये हाइट 225 है। एंगल 45 होने की वजह से ये भी कितना देना? 225 देना। तो ये विड्थ कितना बैठेगा वाला? ऐड करो 150 प्लस 225। 375। ठीक है। एफसीडी मिल गया, बी मिल गया। चलो बकलिंग का स्ट्रेंथ निकालो। क्या था? एफसीडी इंटू एरिया। एफसीडी कितना है? 94.6 है। एरिया होती है विड्थ इंटू थिकनेस। 375 इंटू, यहाँ पे वेब की थिकनेस लेना 8.6। 305.08। किलो न्यूटन। ये बड़ा है व्यू से। यस सर। ठीक है। बोलो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? नो सर। वैसे ही नहीं सर, सर स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट बता दो ना। ले लो, बताओ। सर स्टार्टिंग से, ये स्टार्टिंग है ना बेटा? सर फर्स्ट स्टेप से। बेटा ये फर्स्ट स्टेप ही है। ये फर्स्ट स्टेप है। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो चेंज कर दो।
ठीक है ओके सर। हाँ, एक मिनट को